नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। आज जनपद आगरा में स्थित डॉक्टर अंबेडकर भवन कोयलावाली बस्ती जीवनी मंडी में भीम युवा व्यापार एवं सामाजिक संगठन की स्थापना की गई और इस संगठन के अध्यक्ष के रूप में अमित कुमार जी को चुना गया। और क्या कहना है संगठन के पदाधिकारियों और क्षेत्र की जनता का इस अवसर पर। जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि भाई जो इस संगठन के अध्यक्ष अमित कुमार जी, भीम युवा व्यापार सामाजिक संगठन, जो जीवनी मंडी क्षेत्र के जितने भी व्यवसायी हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने मिल के इस संगठन की बनाया है और उसका सर्वसम्मति से भाई अमित कुमार को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है। इस संगठन का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जो शोभा यात्रा निकलती है, उसकी जो झांकियाँ हैं 14 अप्रैल को, इनकी ग्रुप के माध्यम से मंच लगा के उनका भव्यता के साथ स्वागत किया जाए। और आजकल का जो माहौल है, हमें हमारे बच्चों की नौकरियों की बड़ी चिंता है, तो ये जो ग्रुप है वो इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि अपने बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ बिजनेस की तरफ अग्रसित करें, ताकि हमारा जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल रहे। क्योंकि हम अगर नौकरियों पर डिपेंड रहेंगे तो वो इस सरकार में बहुत मुश्किल है। इसलिए ये ग्रुप की ये युवा जो ग्रुप है, जिसमें सारे इस ग्रुप की एक खासियत है, इस ग्रुप में बिजनेस के साथ साथ चाहे वो शिक्षा विभाग के सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो अर्ध सरकारी कर्मचारी हों, चाहे राजनीतिक हों, सारे युवाओं को इकट्ठा करके इस गठन का बनाया गया है। जो आप आज देख रहे हैं, इसके स्थापना दिवस है, इसमें सारे ग्रुप के लोग बैठे हुए हैं। मैं अमित भाई को शुभकामना देता हूं, ये संगठन बहुत आगे जाएगा, ऐसी उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय श्री अमित कुमार जी और उनके साथ जुड़े हुए समस्त इस क्षेत्र के व्यापारीगण और हमारे इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए और सभी युवा साथियों को, व्यापारियों को दिशा निर्देश देने के लिए भीम युवा व्यापार मंडल के संरक्षक श्री पंकज मुकेश जी, भीम युवा व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री प्रदीप पिप्पल जी, साथियों जैसा कि प्रदीप पिप्पल जी ने आपको बताया है कि इन्होंने बहुत संघर्ष करने के बाद में इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि अभी इन्होंने बताया था कि राष्ट्र सांसद ये रामचंद्र कठेरिया जी हैं, उन्होंने आमने सामने बात की और बात वही व्यक्ति कर सकता है जो पूरी तरह से अपने आप में कॉन्फिडेंस रखता है, क्योंकि साथी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हें इस तरह से अपनी बात को समझाने का उन्होंने प्रयास किया कि उनमें सांसद जी उनकी बात को मान गए और उनको उनका काम करने के लिए वो मजबूर हो गए। तो साथियों कहते नहीं है कि छोटे से ही बड़ा होता है। हमारे बड़े भाई श्री पंकज मुकेश जी, इनके बारे में ये समाज के सिरमौर हैं और समाज में, आगरा में समाज का नाम रोशन इन्होंने करने का काम किया है। अपने बच्चों को इतनी बड़ी शिक्षा दी, इतनी बड़ी शिक्षा दी, और साथियों जब इनके काम देखोगे तो कहोगे क्या इनका बच्चा भी आईएएस हो सकता है जब ये काम पे बैठे हो। लेकिन साथियों, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। इन्होंने उसी काम से एक बच्चे को आईएएस बना दिया और एक बच्चे को डॉक्टर बना दिया। आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि तालियों से स्वागत करें ऐसे हमारे समाज की जरूरत की। साथियों, हमारे बीच में सभी छोटे छोटे भी व्यापारी हैं और सबके मन में होती है कि मैं अभी छोटा व्यापारी हूं, मैं बड़ा बनने की कोशिश करूं और करनी चाहिए। क्योंकि एक तो पहले ऐसा होता था कि हमारे यहाँ व्यापारी जैसे हमारा बच्चा है। पहले हमारे समाज में बच्चे पढ़ते थे। अगर ऐसी की बात करें
तो जाटव समाज पढ़ाई में भी आगे है और जाटव समाज व्यापार में भी आगे है। तो पहले क्या होता था कि हमें कोई दिशा निर्देश देने वाला नहीं था। बच्चे ने प्राइमरी पास की, जूनियर हाई स्कूल करी, इंटर किया, बीए किया, एमए करा, लेकिन उसे कोई रास्ता बताने वाला नहीं था कि अब करना क्या है बच्चे को। न उसे ये बताया कि पॉलिटिकल में जाना है, और न उसे ये मालूम है कि हमें आईएएस बनने के लिए क्या करना है, टीचर बनने के लिए क्या करना है, बाबू बनने के लिए क्या करना है। ऐसी सोच पैदा किया तो किसी बताने वाले नहीं था कोई। आज हमारे बीच में हमारे जब आईएएस बन गए तो हमारे पास बाबू बहुत होंगे, हमारे पास डॉक्टर और मास्टर भी बहुत होंगे, तो आज हमको बताने वाले हैं। आज हमारा रास्ता क्लियर है। तो साथियों, जब हमारा बच्चा पढ़ लिख करके बन जाता है कुछ, तो अपने आप में प्राउड होता है, समाज के लिए ये गौरव की बात होती है। तो जैसे प्रदीप पिप्पल जी ने, पंकज मुकेश जी ने कहा है कि हमारे जो व्यापारी बैठे हैं उनको कहीं भी कोई परेशानी आएगी तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये उन्हें आगे बढ़ाने में विशेष सहयोग हमारे क्षेत्र के लोगों को करेंगे। क्योंकि साथियों, कहावत कहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा राजनीतिक हूं, बात आ जाती है तो कहनी पड़ती है। जो आज राजनीतिक की वजह से ही आप इस इतने बड़े हॉल को आप देख रहे हैं, ये राजनीति की वजह से है, ये किसी और की वजह से नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब की वजह से ये हॉल बना हुआ है। उस समय में ये हॉल बना हुआ था, जब हम इसकी नींव रख रहे थे तो ये हमने यहाँ देखा था, ऐसा मंजर देखा था कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति देख लेता तो शायद ये नहीं बन पाती। हमने रातों में ये सीपी लगा करके इसमें बड़े मदद करी और एंड में उसको बना करके हमने खड़ा कर दिया। किसी को ये नहीं मालूम पड़ी कि ये जगह क्या थी, लेकिन हमको ये मालूम है कि ये हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग, कोयला वाली बस्ती के लोग बैठे, इन्होंने इस जगह को बड़े संघर्ष के बाद में बचाया, और बचाने के बाद में कोयला वाली बस्ती के लोगों ने, आसपास के युवा साथियों ने, बुजुर्गों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें पार्षद बनाने का काम किया। तो साथियों, इसी कोयला वाली बस्ती में 2 मंजिला हमने इमारत बिल्डिंग खड़ा करने का काम किया है। और साथियों, यही नहीं, ऐसी 14 बिल्डिंग खड़ा करने का काम अपने क्षेत्र में मैंने किया है। 14। हमारे लोग तो समझते नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कहते हैं कि ये तो नगर निगम की हो जाएगी। अगर नगर निगम का हम पैसा लगवा देंगे, उन्हें यही नहीं मालूम है कि ये नगर निगम की, आप तक नगर निगम का एक कर्मचारी यहाँ नहीं आया कि ये हमारी बिल्डिंग है। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहब के नाम से हर बार इसकी रंगाई पकाई, टूट फूट मरम्मत का काम परम पूज्य बाबा साहब के आशीर्वाद से होता, हर बार चला रहा है। और संघर्ष करने के लिए आपको एकजुटता की जरूरत होती है। कुछ नहीं है, आज आप कम हैं, कल तो बढ़ जाएंगे और अगली बार 5 बढ़ जाएंगे, फिर उसके बाद में बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आज आप लोग यहाँ आए हैं, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। जिस समय हमारे लोगों को कोई नजर देखने के लिए, कोई दवाई लेने के लिए, देने के लिए तैयार नहीं था, हमारे लोग तड़प रहे थे। साथियों, डॉक्टर रंजीत कोई बहुत बड़े डॉक्टर नहीं है, लेकिन समाज के लिए बहुत बड़े डॉक्टर हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि इन्होंने दवाई दे दे करके समाज के लोगों को बचाने का काम डॉक्टर रंजीत कुमार ने किया है। इनका कोयला वाली बस्ती में केमिस्ट की एक दुकान है, एक इन्होंने, अब इनकी मैडम भी नर्स है, और इनका विजयनगर कॉलोनी में इनका एक क्लिनिक इन्होंने खोल रखा है। उस माध्यम से समाज की इन्होंने सेवा की है। मैं ऐसे डॉक्टर रंजीत कुमार को तहे दिल से समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। सर, जो आज आपका संगठन का जो स्थापना हुई है उसके विषय में बताइए। ये आज हमारे संगठन की स्थापना हुई है, उस चीज़ का नाम है भीम युवा व्यापार एवं समाजी संगठन। ये समाजी संगठन इसलिए बनाया गया है कि जो अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो छोटे बड़े समाजी समस्याएं हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए उन समाज में काम किया जाए। क्या क्या समस्या? जैसे कि बेरोजगार, वो जो शिक्षा की समस्या है, लोगों को जो हाई स्कूल इंटर बच्चे पास कर लिए, उन्होंने गाइडेंस नहीं मिल रही है। हम अपने साथ टीचर को लाएंगे, उन्हें गाइडेंस कराएंगे उन लोगों को।
इस तरह की एक समस्या आगरा में ये है कि जहाँ गरीबों की बस्तियाँ हैं उन पर पूंजीपतियों के द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है, मतलब जहाँ आवासीय भवन होते हैं, जो संविधान में नियम है कि जहाँ आवासीय भवन होंगे वहाँ व्यापारिक मॉल नहीं बना सकते हैं। तो आगरा में अधिकतर जहाँ गरीबों की बस्तियाँ हैं वहाँ पर व्यवसाय के मॉल बना दिए गए हैं और बस्तियाँ धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं। तो इस पर आपका संगठन काम करेगा? देखिए, ये बहुत लंबी लड़ाई है। इस पर जो बिल्डर जो माफिया हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त है, हाँ। तो इसका तो लड़ाई बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन ये अगर हमें लगेगा कि हमारे थोड़ा सा इनके पक्ष में बोलने से इनकी माली स्थिति सुधर जाएगी तो हम ज़रूर बोलेंगे। उनकी आवाज़ हम यहाँ के डीएम कमिश्नर तक ज़रूर पहुँचाने का काम करेंगे। अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनकी ज़मीनें ज़बरदस्ती छीनी आ रही हैं, कुछ पैसों के लालच में उनसे जो प्रॉपर्टियाँ ली आ रही हैं, अगर हमें ऐसा लगेगा इनकी आवाज़ को हम डीएम शासन तक पहुँचाने जा सके तो अपने संगठन के माध्यम से हम पहुँचाने का काम अवश्य करेंगे। लेकिन मैं आपको लोग बता देना चाहता हूँ, ये माफिया है जिनको सरकार की संरक्षण प्राप्त है, सरकार के इशारों पर वो लोग काम करते हैं गरीब लोगों की ज़मीनें छीनने का। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक जो आगरा क्षेत्र मतलब अधिकतर अम्बेडकरवादियों को बोला जाता है, आज उनकी बस्तियाँ धीरे धीरे खाली करती जा रहे हैं। अब क्या नाम है, भगवान टाकी से लेके और रामबाग जो हाईवे है उसके आसपास के किनारे पे देखेंगे जहाँ आवासीय बस्तियाँ थी, आज वहाँ पे मॉल बन गए हैं। और हमारे संविधान में भी नियम है कि आवासीय भवनों पर कोई भी मॉल नहीं बनाया जा सकता है। और जैसे आपके क्षेत्र में अभी तक कितने इंटर कॉलेज खुले हैं नए? लगभग 8-10 साल में नहीं, एक भी इंटर कॉलेज हमारे आवास क्षेत्र में नहीं खुला। आसपास के क्षेत्र में जो पुराने चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। टीचर उपलब्ध नहीं है, कोर्स पूरे हैं नहीं, स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उनसे उस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इन सरकारी इंटर कॉलेजों में ज़्यादातर SC ST OBC के बच्चे पढ़ते हैं जिनकी स्थिति माली स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वो इस स्कूल में पढ़ते हैं और उस स्कूल में पढ़ने के बावजूद उन्हें पूरा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है। अब जैसे अब स्कूलों के लिए बोलती है जो अधिकारी वगैरह बोलते हैं कि जगह नहीं है, मतलब शहर में जब प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, इंटर कॉलेज खुल रहे हैं बीच शहर में, तो क्या जैसे अधिग्रहण की जाती है ज़मीनें किसानों की जाती है कोई सरकारी योजना के लिए, तो क्या जो प्राइवेट जो स्कूल इंटर कॉलेज चल रहे हैं और उनको भी तो अधिग्रहण किया जा सकता है सरकार के द्वारा, क्योंकि वो उसमें अनाप शनाप पैसे लेते हैं प्राइवेट स्कूल वाले, और सरकारी जब हो जाएगा तो उसमें कम से कम गरीब लोग तो पढ़ने लगेंगे। जहाँ जो लोग रह रहे थे वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज खुलते जा रहे हैं। तो जैसे हम चाहते हैं कि आपका संगठन आगे चल के क्या इन विषयों पर भी कदम उठाएगा कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको अधिग्रहण करके सरकारी बनाकर और गरीबों के लिए वो कॉलेज बनाया जाए। नहीं, आपका विचार एकदम सही है। सरकार जो योजना लाती है वो किसी भी ज़मीन को अधिग्रहण कर सकती है। वो तो सिर्फ बहाने बना दे कि हमारे ज़मीन नहीं है। हाँ। ज़मीन सरकार के पास सारी कुछ है। अगर वो उसकी मानसिकता हो इस इंटर कॉलेज खोलने की तो इस शहर में कहीं पे भी वो ज़मीन अधिग्रहण करके इंटर कॉलेज खोल सकती है, अगर उसकी मानसिकता इंटर कॉलेज खोलने की है। अगर जैसा आपने बताया प्राइवेट कॉलेज को जो फीस है जो उनका अधिग्रहण करके सरकारी रूप में कर दी जाए तो ये भी आपका सोचा बहुत अच्छा है। अगर हम इसको भी हम संगठन के माध्यम से उच्च अधिकारियों पर ले आने का प्रयास करेंगे, जो हमारे जो मंत्री हैं शिक्षा विभाग के उन पर भी ले जाने का प्रयास करेंगे कि हमारे लोगों को शिक्षा ठीक तरीके से दी जाए। और एक समस्या और है, जैसे कि सरकारी योजना के अंतर्गत दुकानें आवंटित होती हैं, है ना, तो वहाँ पर गरीब लोगों को नहीं मिलती है, जबकि सरकार की और हमारे संविधान की एक नियम था और संविधान का एक जिम्मेदारी है और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि जो लोग गरीब लेवल के लोग हैं उनको पहले उनमें आवंटन दिया जाए। लेकिन जहाँ पर जो सरकारी योजनाओं में जो दुकान या भवन अधिकतर पूंजीपतियों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और जैसे रामबाग क्षेत्र में भी एक नया मतलब सरकारी दुकानें आवंटित की गई हैं, उसमें अधिकतर पूंजीपतियों को ही वो दुकानें मिली हैं।
ऐसी समस्या पर भी क्या आप कुछ कदम उठे? जैसा कि आपने बताया है, जो सरकारी दुकानें निर्माण होता है वो हमेशा पूंजीपतियों के सहारे पर आवंटित की जाती है, क्योंकि उनमें सरकारी अधिकारियों की मिली भगत रहती है। अभी नगर निगम जो दुकानें बनाना है स्ट्रीट फूड की, वो सब गरीबों के लिए है। जी जी। गरीब जो ठेल ढकेल वाले लगाते हैं वो अपना फॉर्म भरें और उनके लिए आवंटित की जाए। इसमें हम जो अपने जो नगर आयुक्त है उसमें संदर्भ चर्चा भी करेंगे, विषय में उनके संदर्भ रखेंगे कि जो दुकान आवंटित हो वो अपने गरीब तबके के लोगों को मिलेंगी, चाहे किसी जाति धर्म का। मतलब एक गरीब को अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए, रोजगार मिले, अवसर मिले। अगर सरकार की ये जो मंशा है कि गरीब को रोजगार मिले तो मंशा को जमीनी स्तर तक प्रारूप होना चाहिए। जो अधिकारी जो मिली भगत करके जो पैसे वालों को जो दुकान आवंटित करा देते हैं वो रोके और जो ठेल ढकेल लगाने वाले जो गरीब मजदूर हैं उनको ही वो दुकान आवंटित हो। इसके लिए हम नगर आयुक्त से पर्सनली लोग अपने संगठन के माध्यम से मिलने का काम करेंगे। तो हमारे चैनल की तरफ से भी आपको इस संगठन के लिए बहुत बहुत बधाई, और हम उम्मीद करेंगे कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए जो गलत काम हो रहे हैं आपका जो संगठन है वो आवाज़ उठाए और उन पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें, और हम भी आपका जितना हो सकेगा हम अपने चैनल के माध्यम से आपका साथ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा संगठन जो संविधान के दायरे में रह के ही काम करेगा। परम पूज्य बाबा साहब के हम अनुयायी हैं। जो बाबा साहब ने जब संविधान लिखा था तो उन्होंने सबसे संविधान के दायरे में सभी भारतीय नागरिक आते हैं, तो हम भी उसी संविधान के दायरे में आते हैं। तो हम जो भी कदम उठाएंगे संविधान के दायरे में रह के ही उठाएंगे। जय भीम। आपको बहुत बहुत। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।